जो प्रशासन के द्वारा वाहन उपलब्ध कराई गई थी वो वाहन थी आपको बैलगाड़ी, उससे वापस मोतिहारी भेज दिया गया। और इस प्रकार चंपारण आंदोलन का बीजारोपण इसी गांव में हुआ। चरखा पार्क में आ चुका हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे भव्य चरखा बन रहा है, जो बन चुका है, जो पूरी तरह ग्रास का बना हुआ है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। गांधी सर्किट का महत्वपूर्ण स्थल गांधी पार्क, आज मैं वहां पे आया हूं। जी हाँ, चंपारण का सबसे बड़ा सत्याग्रह आंदोलन की कर्मभूमि चंदरिया गांव में मैं आज उपस्थित हूं। और जहां मैं अभी उपस्थित हूं उसे गांधी सर्किट पार्क बोला जाता है। ये एक गांधी सर्किट का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहां पे 16 अप्रैल 1917 को पहली बार गांधी जी यहीं से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। आपको हम बता दें कि गांधी जी जब चंपारण आए थे तो यहीं से वे जोसलपट्टी जा रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें एक दरोगा, जो अंग्रेज़ दरोगा थे, उन्हें इसी जगह पे रोक दिया और उन्हें उस समय के डीएम W.B. हैकॉक, जो यहाँ के जिलाधिकारी थे, उनका एक पत्र दिया और उस पत्र के द्वारा उन्हें यहीं पे रोक दिया गया। और दरोगा ने एक सब इंस्पेक्टर उनके साथ लगाकर जितनी जल्दी हो सके ये शहर छोड़ने के लिए बोले। और उसके बाद वे अपने जो अधिकारी थे उनको छोड़कर वे यहाँ से वापस फिर मोतिहारी चले गए। तो ये शहर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सत्याग्रह आंदोलन जी का शुरुआत यहीं से हुआ था। तो आज मैं आपको यहीं गांधी सर्किट पार्क के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए मैं अब आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देता हूँ। देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है, जो बहुत दिन पहले का यहाँ पे स्थापित फ़ोटो है। और यहाँ पे इसकी रख रखाव भी ठीक ठाक ही है, चल रही है, सब कुछ बढ़िया है। मैं आपको अब आज यहाँ के चंदरिया की एक हिस्ट्री भी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं आगे आपको हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंदरिया गांधी स्मारक, यहाँ पे गांधी जी 16 अप्रैल 1917 को आए थे। मैं आपको इससे थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। मैं आपको पीछे की एक कहानी बताने जा रहा हूँ। 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में रेलवे से आकर वहीं पे गांधी जी उतरे थे। उन्हें उस समय मोतिहारी के राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान नेता ने आमंत्रित किया था। उसी आमंत्रण पर वे मोतिहारी आए थे और 16 अप्रैल 1917 को इसी रास्ते से उनका जाना था आपको एक जगह पे। वो जगह है जसौलीपट्टी गांव। मैं अब आपको ये स्मारक बता रहा हूँ जहाँ पे शिलापट लगा हुआ है। और ये शिलापट में आप देखिए, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने इस शिलापट में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा है 16 अप्रैल 1917 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मोतिहारी से इसी गांव के रास्ते जसौलीपट्टी गांव जा रहे थे। उनके साथ श्री धरणीधर प्रसाद और श्री रामनवमी प्रसाद थे। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य वहां के किसानों और मजदूरों पर अंग्रेज नीलों द्वारा किए जा रहे जुल्म की घटनाओं की जांच करना था। इस गांव में पहुंचते ही एक दरोगा ने उन्हें तत्कालीन चंपारण के कलेक्टर W.B. हैकॉक का एक पत्र दिया। इस पत्र के द्वारा गांधी जी को तत्काल चंपारण जिला छोड़ने चले जाने का आदेश दिया गया था। कलेक्टर के विचार में उनकी उपस्थिति से जिले की शांति भंग होने की संभावना थी। पत्र पाते ही महात्मा गांधी ने अपने साथियों को जसौलीपट्टी भेज दिया और खुद जो प्रशासन के द्वारा वाहन उपलब्ध कराई गई थी वो वाहन थी आपको बैलगाड़ी, उससे वापस मोतिहारी भेज दिया गया। और इस प्रकार चंपारण आंदोलन का बीजारोपण इसी गांव में हुआ।
ये गांव, ये फर्स्ट आपका गांधी सर्किट है जहां से उन्होंने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और उनके मन में सवज्ञा आंदोलन का बीज रोपण हुआ। ये यहाँ पे पट्टी है, आप देख सकते हैं कि इस पट्टी पे लिखा हुआ है और सारा लास्ट में भी लिखा है चंपारण में महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये 13 जून 1996 को यह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब मैं आपको जो एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वो है जो उस समय के डीएम यानी कि जो जिला पदाधिकारी थे W.B. हैकॉक, उन्होंने जो पत्र लिखा था उसके भी अंश यहाँ पे लिखे गए हैं। जो अंश लिखे गए थे वो जो अंश भेजे हैं जिलाधिकारी द्वारा वो इस प्रकार से देखिए। प्रेषित M.K. गांधी, वर्तमान पता मोतिहारी। यू बजरिए, आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़ दें। मेरे न्यायालय के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को जारी किया गया। W.B. हैकॉक, जिलाधिकारी चंपारण। तो ये लेटर उन्होंने, ये पत्र गांधी जी को उस समय यहाँ के एक जो दरोगा थे, अंग्रेज दरोगा, उन्होंने दिया और साथ ही साथ उन्होंने अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को उनके साथ लगा दिया और गांधी जी यहीं से वापस मोतिहारी चले गए। अब मैं आपको आगे एक और चीज़ बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आखिर मोतिहारी जाने के बाद गांधी जी का क्या रुख था। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी शिलापट बताया कि जिलाधिकारी का पत्र मिलने के बाद जसौलीपट्टी गांव जाने का उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और उसी समय उनके दिमाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बीज अंकुरित हो गया। मजबूर होकर उन्होंने यहाँ से वापस फिर मोतिहारी चले गए और ठीक 18 अप्रैल 1917 को उनको अनुमंडल दंडाधिकारी के सामने, यानी कि जो यहाँ के जज होंगे, जो पहले जज होते थे, उनके सामने उन्हें प्रस्तुत किया गया और वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन के बारे में बोले कि मैं यहाँ पे आंदोलन करने आया हूँ, मैं यहाँ पे नीलों पे किए जा रहे हैं अत्याचारों के विरोध में आया हूँ और मैं ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से शुरुआत करता हूँ और साथ ही साथ मैं यह शहर छोड़ के नहीं जाऊँगा। इसी के साथ गांधी स्मृति की यहाँ पे बीजारोपण हो गया और इस तरह से चंद्रैया गांव पहली बार पूरे हिंदुस्तान ने, वर्ल्ड में एक आंदोलन के रूप में पहली बार सामने आया। तो ये जगह आप देख रहे हैं कि ये जगह बन रही है, अभी इस पे काम काज शुरू हुआ है। अब ये पर्यटन मंत्रालय दिल्ली सरकार के द्वारा इसका और भी ज़्यादा विकास किया जा रहा है। आपको हम बता दें, आगे चल के हम आपको ये भी बता देंगे कि बिहार के पर्यटन मंत्रालय इसकी शुरुआत कर दिए थे। उनके शुरुआत 2017 में किए थे। इसका खुद लोकार्पण और शिलान्यास उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे। वो मोतिहारी से यहाँ पैदल चलकर आकर इसके लोकार्पण और शिलान्यास, इसके विकास के लिए शुरुआत किए और फरवरी 2018 में ये दिल्ली सरकार के द्वारा भी इस पे विकास कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन कोरोना के चलते लगभग 8 महीने तक ये सभी बंद थे। फिर से कामकाज धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के सभी चीज़ों को देखते हैं, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ विकास के काम हो रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, सब कुछ हम आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या है। यहाँ कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसमें शायद कोई मूर्ति या फिर आपको कोई कलाकृति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रेस्ट रूम है। आपको यहाँ पे सीधे पूरी तरह से यहाँ पे आप टाइल्स का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे चलता हूँ, आपको मैं उस डिपार्टमेंट की तरफ ले चलता हूँ जहाँ पे म्यूजियम बनने वाला है। मैं अब वहाँ पे बताऊँगा आपको कि आखिर वहाँ पे कैसे म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ वहाँ पे नए चीज़ देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वुडन का काम चल रहा था। वुडन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। फ्लोरिंग पे आप देख रहे हैं कि टाइल्स लग रहे हैं और आप ऊपर का जो फ्लोर है उसमें देख रहे हैं कि वुडन का काम चल रहा है। अब मैं इस पार्क के मध्य भाग में आ चुका हूँ। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं कि शिलापट लगा हुआ है जहाँ पे गांधी जी के बारे में सब कुछ यहाँ बताया जाएगा, उनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारियाँ दी जाएगी। मैं अपने कैमरामैन से ये भी बोलूँगा कि वो पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत ही भव्य गेट बन रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि वो गेट के बारे में दिखाएं और साथ ही साथ आप मेरे सामने भी देख रहे हैं, मेरे बाएं तरफ बहुत ही बड़ा यहाँ पे म्यूजियम बन रहा है जो अंदर से बहुत ही अच्छा है। इसका वुडन का काम लगभग हो चुका है। मैं आपको इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। ये जब तैयार होगा तो बहुत ही भव्य लगेगा। इसके कंस्ट्रक्शन में मुख्य रूप से टाइल्स, मार्बल और लाल पत्थर देख रहे हैं कि इसका निर्माण इसी से किया जा रहा है, जो ये पूरी क्षेत्र को बहुत ही भव्य रूप देगा। अब मैं आपको अंतिम भाग चरखा पार्क में आ चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे पीछे भव्य चरखा बन रहा है, जो बन चुका है, जो पूरी तरह ग्रास का बना हुआ है। आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, फिर से वही शिलापट लगे हुए हैं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कुछ कलाकृतियाँ डाली जाएगी, जो बताया जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं है। तो यही मेन बात है। आप देखिए कितने भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। अब मैं गांधी स्मृति पार्क के अंतिम भाग में आ चुका हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे एक बड़े से कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है। ये पीछे का भाग है। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बिल्डिंग है काफ़ी पुरानी है, बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। इस पे भी शायद कंस्ट्रक्शन का काम आगे होने वाला है।